राजगढ़ भैरव धाम में छठ के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन। मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु और भैरवनाथ व मां कालिका के दर्शन कर आशीर्वाद किया प्राप्त। इस दौरान राज्य शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी मेले में की शिरकत और धार्मिक कार्यक्रमों में लिया भाग। मेले में भक्तिभाव और उत्साह का माहौल देखने को मिला। लाखों विद्यार्थियों का इंतजार हुआ खत्म। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी। 10वीं बोर्ड का परिणाम रहा 94.23%, 93.63% छात्र, 94.20% रहा छात्राओं का परिणाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर में बोर्ड कार्यालय में जारी किया परीक्षा का परिणाम। 5वीं और 8वीं बोर्ड का भी जारी हुआ परिणाम। 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम रहा 97.01%, 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम रहा 97.75%। अजमेर के आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाचियावास में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की छात्रा कोयल विश्वास ने 98.33% अंक प्राप्त कर शानदार सफलता की हासिल। कोयल की इस शानदार सफलता से विद्यालय में खुशी का माहौल। शिक्षकों ने इसे मेहनत, अनुशासन और बेहतर मार्गदर्शन का परिणाम बताया। स्कूल प्रबंधन ने भी कोयल को उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। मूल रूप से नरवर गांव की रहने वाली कोयल की इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने की शिरकत। इस दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा ने छात्रों से संवाद करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किया प्रेरित। उन्होंने युवाओं के योगदान को देश के विकास के लिए अहम बताते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में छात्रों और स्वयंसेवकों में खासा उत्साह देखने को मिला। अजमेर के कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने सलून संचालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 नाबालिगों को किया डिटेन। जांच में सामने आया कि आरोपी पुनीत सक्सेना ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते अपने सैलून के पास दुकान लगाने वाले विनोद कुमार को डराने धमकाने की रची थी साजिश। इसके लिए उसने अपने साथियों को करीब 7,000 रुपए देकर मारपीट के लिए किया था तैयार। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अजमेर नगर निगम की ओर से जारी फर्जी पट्टा मामले में जांच रिपोर्ट तैयार। इस मामले में नगर निगम अफसरों की मिलीभगत व लापरवाही हुई उजागर। अब स्वायत्त शासन विभाग इस मामले में करेगा कार्यवाही। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से मामला उठाने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नरेंद्र कुमार मीणा से कराई थी जांच। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप में राजस्थान के डिप्टी सीएम व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की शिरकत। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। बैरवा ने कहा, एमडीएसयू प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने नई शिक्षा नीति के अनुरूप अध्यादेश लागू किए हैं। उन्होंने शिक्षकों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की दी जानकारी। अजमेर में शहीद दिवस के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि की गई अर्पित। इस मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से गांधी भवन तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने देश के वीर शहीदों को याद करते हुए देशभक्ति के नारे लगाए और उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। अजमेर के मेरवाड़ा स्टेट होटल में एसी के पाइप चोरी होने का मामला आया सामने। घटना के बाद होटल मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश में जुटी। मामले की जांच जारी और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही किए जाने की बात की जा रही। पुष्कर के समग्र विकास के लिए 104 करोड़ की डीपीआर तैयार। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण की विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट बनाई गई। फाइल को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास भेजा गया। परियोजना में बुनियादी ढांचे और पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर दिया गया जोर। धार्मिक पर्यटन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का लक्ष्य किया गया निर्धारित। यातायात प्रबंधन और सौंदर्यीकरण कार्यों को भी योजना में किया गया शामिल।
पुष्कर के श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में भगवान वेणुगोपाल की आकर्षक अश्व सवारी निकाली गई। इस दौरान रत्न आभूषणों से सजे भगवान वेणुगोपाल नगर भ्रमण करते हुए भक्तों को दर्शन देते आए नजर। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ सवारी का स्वागत कर दर्शन लाभ लिया। जिले में अवैध गांजा खेती का बड़ा खुलासा। पिसांगंज थाना पुलिस की कार्यवाही से हड़कंप। फसल की आड़ में उगाए जा रहे थे गांजे के पौधे। मौके से 1535 गांजे के पौधे किए बरामद। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गांव समर्थरपुरा में चल रही थी अवैध खेती। आरोपी से पुलिस कर रही गहनता से पूछताछ। नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस की बड़ी सफलता। अजमेर में चेटीचंद पखवाड़ा महोत्सव के 11वें दिन सिंधु संस्कृति मेले का किया गया भव्य आयोजन। कार्यक्रम में सिंधी संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां पारंपरिक व्यंजनों और लाड़ा गीत प्रतियोगिता ने लोगों का ध्यान किया आकर्षित। मेले में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ आयोजन का आनंद उठाया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम तिलोरा में भीषण सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल, हालत नाजुक बताई जा रही। घायलों की पहचान सुरेश मेघवाल और हाजी मोहम्मद के रूप में हुई। पुष्कर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जेएलएन अस्पताल किया रेफर। उदयपुर में आयोजित राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के चुनाव में अजमेर जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव जसवंत सिंह गौड़ को 4 साल के लिए चुना गया निर्विरोध उपाध्यक्ष। गौड़ वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुडोल में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर है कार्यरत और पिछले 12 वर्षों से अजमेर जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव के रूप में दे रहे अपनी सेवाएं। चुनाव में अजीत सिंह राठौड़ अध्यक्ष हुए निर्वाचित। राज्य संघ का कार्यकाल 4 वर्ष रहेगा। अजमेर में वरिष्ठ सहायक का बैग चोरी होने का मामला आया सामने। चोर के द्वारा बस से बैग चोरी कर लिए जाने का वीडियो भी आया सामने। बैग में लैपटॉप, 10,000 की नकदी सहित अन्य सामान था। अभय कमांड में लगे सीसीटीवी में बैग चोरी की वारदात हुई कैद। वरिष्ठ सहायक की ओर से सिविल लाइंस थाने में दी शिकायत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र राजनीति गर्मा गई। इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए एनएसयूआई जिला देहात अध्यक्ष अंकित घारू को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और पुलिस व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्र हितों की आवाज उठाने पर प्रशासन दमनकारी रवैया अपना रहा। एनएसयूआई का कहना कि परीक्षाओं में प्रबंधन की कमी, समय व्यवस्था में गड़बड़ी सहित कई अनियमितताएं आई सामने। किशनगढ़ के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र में काकनियावास में पुलिस ने टायर की दुकान में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। सीओ सिटी अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन में हुई कार्यवाही में मौके से 5 हथियार, बंदूक, देसी कट्टे, अर्धनिर्मित नाल, कारतूस बनाने का सामान और मशीन की गई बरामद। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रोशन को किया गिरफ्तार। जांच में उसके तार कुख्यात बीआरसी गैंग से जुड़े पाए गए। मामले में संगठित अपराध की धाराएं जोड़कर आरोपी से हथियार खरीद बिक्री नेटवर्क को लेकर की जा रही पूछताछ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।